जब बुद्ध ने कहा गुस्सा जहर के समान है, क्रोध पर नियंत्रण की सीख। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत जंगल के पास बने आश्रम में रहते थे। वहां दूर दूर से लोग आते थे और उनके उपदेश सुनकर अपने जीवन की परेशानियों का समाधान पाते थे। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हवा में एक अजीब सी शांति थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पेड़ के नीचे बैठे थे और जीवन के गहरे सत्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति तेज कदमों से वहां आया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मन में बहुत क्रोध भरा हुआ था। वो सीधे बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने बुद्ध को देखा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम खुद को महान गुरु कहते हो? लोग तुम्हारी इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? तुम्हारी बातें तो बिल्कुल बेकार हैं। वो आदमी लगातार बुद्ध को अपमानित करता रहा। आश्रम में बैठे शिष्य ये सब देखकर हैरान हो गए। उनके मन में गुस्सा आने लगा। कुछ शिष्य तो खड़े हो गए और उस आदमी को रोकने लगे, लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना ही कोई प्रतिक्रिया। कुछ देर बाद वो आदमी और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने बुद्ध से कहा, क्या तुम बहरे हो? मैं तुम्हें इतना अपमानित कर रहा हूं और तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तब बुद्ध ने धीरे से उसकी ओर देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और सामने वाला उसे स्वीकार ना करे, तो वो उपहार किसके पास वापस जाता है? वो आदमी थोड़ा चौंक गया। उसने तुरंत जवाब दिया, जिसने दिया है उसी के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह तुम जो गुस्सा और अपमान मुझे दे रहे हो, मैं उसे स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए वो तुम्हारे पास ही वापस जा रहा है। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग शांत हो गए। वो आदमी कुछ पल तक बुद्ध को देखता रहा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका गुस्सा बेकार है। बुद्ध ने फिर कहा, क्रोध जहर के समान है। जो व्यक्ति क्रोध करता है वो सोचता है कि वो दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन सच ये है कि वो सबसे पहले खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। वो आदमी अब शांत हो चुका था। उसके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे शर्म में बदल रहा था। उसने धीरे से पूछा, अगर गुस्सा इतना बुरा है तो इंसान इसे कैसे रोक सकता है? बुद्ध ने अपने शिष्यों और उस आदमी की ओर देखा और कहा, क्रोध को रोकने का पहला तरीका है उसे पहचानना। फिर बुद्ध ने एक गहरी बात कही, जब भी तुम्हारे मन में गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। कुछ पल रुक जाओ, गहरी सांस लो और सोचो, क्या यह गुस्सा सच में जरूरी है? क्योंकि बहुत बार हमारा गुस्सा केवल एक पल की भावना होता है। अगर उस पल को हम शांत होकर गुजरने दें तो वही गुस्सा खुद ही खत्म हो जाता है। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध आग की तरह है। अगर तुम उसे पकड़ोगे तो सबसे पहले तुम्हारे हाथ ही जलेंगे। ये सुनकर सभी शिष्य गहरी सोच में डूब गए और वो आदमी जो कुछ देर पहले गुस्से से भरा हुआ था, अब बिल्कुल शांत होकर बुद्ध के सामने बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, आज मैंने समझ लिया कि असली ताकत गुस्से में नहीं बल्कि शांति में है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस दिन इंसान अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है, उस दिन वो अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लेता है। पेड़ के नीचे बैठे हुए गौतम बुद्ध के आसपास अब पूरा वातावरण शांत हो चुका था। जो आदमी कुछ देर पहले क्रोध से कांप रहा था, वही अब चुपचाप बैठा बुद्ध की बातों को सुन रहा था। कुछ समय तक मौन छाया रहा। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और बोले, तुम सबने अभी एक बात देखी। एक व्यक्ति गुस्से से भरा हुआ आया था, लेकिन थोड़ी सी समझ और शांति ने उसके मन को बदल दिया। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध अचानक नहीं आता, उसके पीछे कई कारण होते हैं। अहंकार, डर, असफलता और अपेक्षाएं। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। तभी एक शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति हमें अपमानित करे या बुरा व्यवहार करे, तब भी क्या हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी हुई एक छोटी सी लकड़ी उठाई और जमीन पर एक रेखा खींची। फिर बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने आग रख दे तो क्या तुम उसे पकड़ोगे? शिष्य ने तुरंत कहा, नहीं गुरुदेव, क्योंकि उससे हाथ जल जाएगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही किसी का अपमान भी आग के समान है। अगर तुम उसे पकड़ोगे यानी अपने दिल में रखोगे तो वो तुम्हें ही जलाएगा। वो आदमी जो पहले गुस्से में आया था, अब ध्यान से ये सब सुन रहा था। उसने धीरे से पूछा, लेकिन गुरुदेव, कभी कभी गुस्सा अपने आप आ जाता है, उस समय क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, जब गुस्सा आए तो उसे दबाने की कोशिश मत करो,
पहले उसे समझो। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो कि एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा है। नदी का पानी तेज बह रहा है। अगर वो व्यक्ति उस पानी को रोकने की कोशिश करेगा तो वो थक जाएगा, लेकिन अगर वो केवल किनारे खड़ा होकर उसे बहने देगा तो पानी अपने आप आगे निकल जाएगा। बुद्ध ने कहा, भावनाएं भी नदी की तरह होती हैं। क्रोध भी एक भावना है। अगर तुम उसे रोकने या उससे लड़ने की कोशिश करोगे तो वो और मजबूत हो जाएगा। शिष्यों के चेहरे पर अब समझ की चमक दिखाई दे रही थी। बुद्ध ने आगे कहा, इसलिए जब गुस्सा आए तो 3 काम करो। पहला, रुक जाओ, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। बुद्ध बोले, ज्यादातर गलतियां उसी समय होती हैं जब हम बिना सोचे बोल देते हैं। दूसरा, गहरी सांस लो। उन्होंने कहा, गहरी सांस लेने से मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तब बुद्धि सही निर्णय लेती है। तीसरा, खुद से सवाल करो, क्या यह गुस्सा वास्तव में जरूरी है? बुद्ध ने कहा, कई बार हमें लगता है कि गुस्सा करना सही है, लेकिन जब हम थोड़ी देर सोचते हैं तो पता चलता है कि वो केवल हमारे अहंकार की वजह से था। वो आदमी अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में अब नम्रता थी। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं हमेशा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता हूं। घर में भी, काम पर भी। मेरे गुस्से की वजह से लोग मुझसे दूर हो गए हैं। बुद्ध ने बहुत करुणा से उसकी ओर देखा। फिर उन्होंने कहा, जिस इंसान को अपनी कमजोरी का पता चल जाए वही सुधार की शुरुआत करता है। फिर बुद्ध ने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। बुद्ध की छोटी कहानी। एक बार एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसे एक पागल कुत्ता मिला। कुत्ता उस पर भौंकने लगा। अगर वो व्यक्ति भी कुत्ते की तरह भौंकने लगे तो क्या वो बुद्धिमान कहलाएगा? शिष्य हंस पड़े। उन्होंने कहा, नहीं गुरुदेव। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अगर कोई व्यक्ति गुस्सा करता है और तुम भी गुस्सा करने लगते हो तो तुम दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन अगर तुम शांत रहो तो तुम उस स्थिति को बदल सकते हो। वो आदमी अब बुद्ध के चरणों में झुक गया। उसने कहा, गुरुदेव, आज मैंने समझ लिया कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना क्रोध है। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, क्रोध को हराने का सबसे अच्छा तरीका है करुणा। फिर उन्होंने एक गहरी बात कही, जब कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो समझ लो कि उसके भीतर कहीं ना कहीं दुख छिपा हुआ है। शिष्य ये सुनकर चकित रह गए। बुद्ध बोले, इसलिए गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि समझ से देना चाहिए। धीरे धीरे शाम होने लगी थी। सूरज डूब रहा था और जंगल में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, आज की सीख याद रखना, क्रोध से कोई समस्या हल नहीं होती, लेकिन शांति से हर समस्या का रास्ता मिल जाता है। और उस दिन से वो आदमी जो कभी गुस्से से भरा हुआ था, धीरे धीरे अपने जीवन को बदलने लगा। आश्रम में शाम का समय हो चुका था। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा पूरे वातावरण को शांत बना रही थी। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहीं बैठे थे और वो आदमी भी उनके सामने विनम्रता से बैठा हुआ था। अब उसके मन में गुस्सा नहीं था बल्कि एक गहरी जिज्ञासा थी। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या हर इंसान अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए अभ्यास और समझ दोनों जरूरी हैं। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो कि तुम्हारे सामने एक दीपक जल रहा है। अगर तेज हवा आए तो दीपक की लौ हिलने लगती है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध बोले, हमारा मन भी उसी दीपक की तरह है और बाहरी परिस्थितियां उस हवा की तरह हैं। जब कोई हमें अपमानित करता है या बुरा व्यवहार करता है तो वो हवा की तरह हमारे मन को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर दीपक को कांच से ढक दिया जाए तो हवा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बुद्ध ने कहा, वो कांच क्या है? वो है धैर्य और समझ। शिष्यों के चेहरों पर अब गहरी समझ दिखाई देने लगी थी। फिर बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई, धैर्य की कहानी। एक बार एक किसान था। वो अपने खेत में बीज बोता था और रोज पौधों को देखता था, लेकिन वो बहुत अधीर था। उसे लगता था कि पौधे बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं पौधों को थोड़ा ऊपर खींच दूं तो वे जल्दी बड़े हो जाएंगे। उसने ऐसा ही किया, लेकिन अगले दिन जब वो खेत में गया तो सारे पौधे सूख चुके थे। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही अगर हम जीवन की हर बात को जल्दी और गुस्से में हल करना चाहें तो हम खुद ही नुकसान कर बैठते हैं। वो आदमी अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि गुस्सा किसी समस्या का समाधान नहीं है। बुद्ध ने कहा,
गुस्सा अक्सर उस समय आता है जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। फिर उन्होंने एक गहरी बात कही, जिस व्यक्ति की इच्छाएं कम होती हैं उसके जीवन में शांति अधिक होती है। यह सुनकर शिष्य सोच में पड़ गए। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम चाहते हो कि जीवन में शांति बनी रहे तो अपने मन को साधना सीखो, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि मन के भीतर होता है। और जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। रात होने लगी थी, आसमान में तारे चमकने लगे थे और आश्रम के चारों ओर गहरी शांति छा गई थी। गौतम बुद्ध धीरे धीरे उठे और पास बह रही नदी की ओर चलने लगे। शिष्य और वो आदमी भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। नदी का पानी चांदनी में चमक रहा था। बुद्ध ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस नदी को देखो, ये हमेशा बहती रहती है। अगर रास्ते में पत्थर आते हैं तो ये उनसे लड़ती नहीं है। बुद्ध ने आगे कहा, ये केवल अपना रास्ता बदल लेती है और आगे बढ़ जाती है। फिर उन्होंने शिष्यों से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा शक्तिशाली है, पत्थर या पानी? शिष्यों ने कुछ देर सोचा। फिर एक शिष्य बोला, गुरुदेव, पत्थर मजबूत होता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, लेकिन समय के साथ वही पानी पत्थर को भी घिस देता है। फिर उन्होंने कहा, यही धैर्य की शक्ति है। वो आदमी अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, आज मैं समझ गया कि असली ताकत गुस्से में नहीं बल्कि धैर्य में है। बुद्ध ने कहा, याद रखो, जो व्यक्ति गुस्से में जीतता है वो वास्तव में हारता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, आज की सबसे बड़ी सीख यही है, क्रोध को जीतना ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। उस दिन के बाद वो आदमी हर दिन आश्रम आने लगा। वो बुद्ध के उपदेश सुनता और अपने जीवन में उन्हें लागू करने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। जहां पहले गुस्सा था वहां अब शांति थी, जहां पहले अहंकार था वहां अब विनम्रता थी। और एक दिन उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, आज मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस दिन इंसान अपने क्रोध पर विजय पा लेता है उसी दिन उसका जीवन सच में बदल जाता है।